नारद मुनि की बातों से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने धरती के पर्वतों को आमंत्रित किया। कैलाश पर आप सभी का स्वागत है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन प्राप्त हुए महादेव। हाँ प्रभु, पर्वतराज किष्किंधा उचित कह रहे हैं। हम सभी आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुए महादेव। आपने अकस्मात हम सभी पर्वतों को आमंत्रित कर लिया प्रभु, कोई विशेष कारण होगा? आपका अनुमान उचित है पर्वतराज हिमालय, कारण विशेष ही है। आदेश करें प्रभु। शिवलोक से देवी नर्मदा को मृत्युलोक में अवतरित होना है और नर्मदा के प्रचंड वेग को पृथ्वी पर आधार की आवश्यकता होगी। प्रभु, भारतवर्ष के मध्य भाग में कोई पुण्य सलीला नहीं है। यदि आप योग्य समझें और मेरे साथी पर्वतों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं स्वयं को इस पुनीत कार्य हेतु प्रस्तुत करता हूं। मेखल पर्वत की बातों से भगवान शंकर आश्वस्त हुए। मेखल को आधार बनाकर नर्मदा मैया धरती पर उतर आई, लेकिन धरती पर उतरते ही मां नर्मदा ने हर जंगल हर पहाड़ को जलमग्न कर दिया। सारे विश्व में त्राही त्राही होने लगी। भयभीत देव दानव मानव पशु भगवान शिव की स्तुति में मग्न हो गए। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। और फिर मां नर्मदा शांत रूप से सर्पीली धाराओं में बहने लगी। राजा पूर्वा ने मां नर्मदा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित किया और स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। पूरे भारत में मां नर्मदा ही एकमात्र नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, मां नर्मदा की अधूरी प्रेम कहानी। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर धरोहर आशुतोष राणा के साथ, और मैं सुना रहा हूं आपको कहानी मां नर्मदा की। मेरी मिट्टी की धरोहर है। मां नर्मदा के जन्म की एक कथा यह भी है कि प्रजापिता ब्रह्मा के आंसुओं से सोन या सोनभद्र का जन्म हुआ, और उस समय मृत्युलोक में नर्मदा एक राजकुमारी थी और वो राजा मेखल की पुत्री थी, और सोनभद्र एक राजकुमार। नर्मदा बेहद खूबसूरत थी, अनिंद सुंदरी, और कहा जाता है कि चंद्रदेव भी उनकी खूबसूरती से मोहित हो जाते थे। इधर नर्मदा विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन राजा मेखल उनकी शादी नहीं करवा रहे थे। राज दरबार के अमात्यगण ने एक दिन राजा मेखल से पूछा, महाराज, राजकुमारी नर्मदा अब विवाह योग्य हो चुकी है, क्या आप अपना पितृधर्म निभाते हुए उनके लिए एक योग्य वर नहीं खोजना चाहेंगे? हम आपकी बात से सहमत हैं अमात्य, लेकिन हमें हमारी पुत्री के लिए कोई योग्य वर दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए हमने निश्चय किया है कि जो राजकुमार नील कमल के दुर्लभ पुष्प को हमारी राजकुमारी के लिए लाएगा, उसी राजकुमार से राजकुमारी नर्मदा का विवाह संपन्न कर दिया जाएगा। यह खबर फैलते ही तमाम प्रांतों के राजकुमारों के बीच होड़ सी मच गई कि कौन सबसे पहले सर्वाधिक दुर्लभ और सर्वाधिक सुंदर पुष्प नील कमल को लेकर राजकुमारी नर्मदा के पास पहुंचे। जो सबसे पहले पहुंचेगा उसका विवाह राजकुमारी नर्मदा के साथ कर दिया जाएगा। सारे राजकुमार नाकाम रहे, सिर्फ राजकुमार सोनभद्र उस दुर्लभ सर्वाधिक सुंदर पुष्प नील कमल को लेकर राजमहल पहुंचे, और इसी के साथ ही राजकुमारी नर्मदा का विवाह राजकुमार सोनभद्र के साथ तय हो गया। नर्मदा को यह सूचना उनकी दासी जुहिला ने दी। नर्मदा सोनभद्र से मन ही मन प्रेम करने लगी। विवाह का दिन नजदीक था, लेकिन राजकुमारी नर्मदा के लिए समय जैसे थम सा गया था। आखिर विवाह का दिन उपस्थित हुआ, लेकिन राजकुमारी नर्मदा से रहा नहीं गया और उन्होंने दासी जुहिला के हाथों सोनभद्र को प्रेम पत्र पहुंचाने की बात सोची।
इधर जुहिला को एक ठिठोली सूझी। उसने राजवस्त्र पहने और सोनभद्र से मिलने के लिए चल निकली। जब जुहिला सोनभद्र के पास पहुंची तो सोनभद्र उसे नर्मदा समझने की भूल कर बैठे। जुहिला चुप रही और उसके मन में खोट आ गई। जुहिला की देरी से परेशान नर्मदा अब खुद ही सोनभद्र से मिलने के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दोनों एक साथ हैं। यह देखकर नर्मदा अपमान की आग में जल उठी और गुस्से से बोली, जुहिला, आज तुमने हमारा पत्र न देकर अभी तो हमारे रूप का स्वांग रचकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। आज से तुम हमारी दासी नहीं रही। हम चाहे तो तुम्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं, किंतु हम तुम्हारे जैसी नहीं हैं। और राजकुमार सोनभद्र, जिसे अपने प्रेम की पहचान ही ना हो और जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता हो, वो हमारे योग्य नहीं। मैं आपसे अपना संबंध समाप्त करती हूँ। और इसी के साथ नर्मदा उल्टी दिशा में चल दी। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताया, पर विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा वहां से पलट कर नहीं आई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से ही नर्मदा उल्टी बह रही है। ग्राम बरहा के निकट जुहिला, जिसे दूषित नदी माना जाता है, का सोनभद्र नद के वाम पार्श्व से दशरथ घाट पर संगम होता है और चिरकुंवारी नर्मदा उल्टी दिशा में बहती हुई दिखाई देती है। नर्मदा फिर भी बहती रही, लेकिन वो कौन सा शख्स था जिसने नर्मदा की धारा को रोक दिया? और वो ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण उसने नर्मदा की धारा को रोक दिया?